जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक 17 फरवरी के दिन होने वाले मैट्रिक फाइनल परीक्षा की हिंदी का आंसर की मिलान नहीं किए है तो अपना अपना क्वेश्चन लेकर जल्दी से आंसर की मिलान कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है 100% करेक्ट आंसर की बताने वाले हैं। आप लोग चाहे सेट ए हो, चाहे ए से लेकर जे तक कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस एक एक दो आगे पीछे रहता है, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो सेट कोड एफ है और विषय कोड जो है आपका 101 है। तो चलिए बिना देर के हम लोग आंसर की मिलान करते हैं, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से आंसर की मिलान करते हैं, यानी एक भी आंसर की जो है गलत नहीं होगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, अपना अपना क्वेश्चन लेकर के मिलान कर लीजिए। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? फुफेरा में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सी, इसका एरा जो है प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। एक का सी नंबर आप लोग मिलान कर लीजिए, एक का सी नंबर राइट आंसर होगा। फुफेरा में प्रत्यय एरा। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाकू में प्रत्यय हो जाएगा आकू। ऑप्शन नंबर बी दू का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी से आंसर की मिलान कर लेते हैं, आपका टाइम लॉस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? बताइए, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर बी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? खलिहान जो है ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर बी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं 5 नंबर, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास जो है ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी 5 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर में क्या करा है? निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो दानव। दानव जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सांप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सांप का स्त्रीलिंग हो जाएगा 7 का। ऑप्शन नंबर ए सांपिन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवाह। तो आप लोग यहाँ पर देखिए विवाह जो है पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में टोटल सर्वनामों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है, इसमें आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रयोगवाद के कवि हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बढ़ते 12 नंबर। 12 में देखिए क्या करा है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा पाठ के लेखक हो जाएगा अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन कवि आदि लोक कविताओं के भी अनुवादक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का? सुमित्रा नंदन पंत। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नेमत का अर्थ होता है ईश्वर की देन। सी नंबर ऑप्शन 14 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते, उद्धात शब्द का अर्थ क्या होता है? 15 में क्या करा? उद्धात। उद्धात शब्द का अर्थ होता है उन्नत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि सयापन शब्द का अर्थ क्या होता है? 16 नंबर में क्या करा? सयापन का अर्थ होता है चतुराई। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? गुरु नानक को जो है बाबर से मुलाकात हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाटक में देखू भरा बन से अंग्रेजी माल किस पंक्ति की? यह पंक्ति जो है किस कविता के लेखक है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ से लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवाही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकर का कमीज किनकी रचना है? नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो ये आपका हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की। ए ऑप्शन 21 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग देखिए, अभिनयों में साथ रहकर लगभग तीन संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंद्रे ब्रेंत, रेसे शॉ और पाल अलवर। आप लोग देख लीजिएगा, 22 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किसे बंधवाया? पंडित बिरजू महाराज जो है गंडा किसे बंधवाया था? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बाबूजी से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर जो भाग करके आया था कहाँ से? नेपाल से। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 हो गया। 26 नंबर देखते, बादशाह अकबर जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी कृति अंकित है? तो शिव पार्वती की। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है।
किस पाठ की पंक्ति है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया है? मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन में अनुवाद किया है? मेघदूत का। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। नलिन मुलोचन शर्मा के अनुसार महल और झपटी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महल वाले। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस पाठ की नायिका कौन है? सीता। डी नंबर ऑप्शन 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द आपका हो जाएगा दुष्कर। ए ऑप्शन 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 में देखिए क्या करा है, दोष शब्द का विशेषण क्या होता है? दोष का जो है विशेषण क्या होगा 32 नंबर प्रश्न का? ऑप्शन बी दोषील राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, नेह शब्द का विशेषण क्या होता है? नेह का विशेषण क्या होगा? नेही। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तामस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तामस का पर्यायवाची शब्द कौन है? तामसिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह जो है किस वाक्य का उदाहरण है? यह आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य इनमें से कौन है? 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थकान के मारे चला नहीं जाता। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 37 नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परी। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात में उपसर्ग कौन हो जाएगा? आ। ऑप्शन नंबर बी 38 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। कुपात्र शब्द में उपसर्ग क्या है? तो कु जो है आपका कुपात्र में उपसर्ग हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन 39 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटिया में प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? इया। बी नंबर ऑप्शन 40 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 41 नंबर। पपाती की उम्र लगभग कितने साल की थी? पपाती की उम्र जो है लगभग 11 साल की थी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 में क्या करें? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जो माँ शीर्षक पाठ के लेखक हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। सी नंबर ऑप्शन 43 का राइट आंसर होगा। अरे कहावत है कि दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किनका है? यह कथन है माँ जी का। रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई जो है गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी 45 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यार जुला है। बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन है? बहुवचन पत्रिका का संपादन हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ए नंबर ऑप्शन 47 का करेक्ट होगा। 48 नंबर देखिए। शहर अब भी संभावना है, किनकी रचना है? शहर अब भी संभावना है। 48 का राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? डी नंबर भीमराव अंबेडकर की। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस पाठ की विद्या है निबंध? निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो ऑप्शन हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये आपका क्या है? निबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्या कहता है? कास्ट्रस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट्रस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म की रचना कौन हो जाएगा? 50 का बी नंबर ऑप्शन, सॉरी 50 का ए महात्मा गांधी। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ए नंबर नहीं, यहाँ पर आप लोग देखिए भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा 50 का बी नंबर। जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसको नहीं जीता जा सकता उससे एक शब्द क्या कहते हैं? अजय। 52 नंबर देखिए। जिसका तेज निकल गया हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द तेजस्वी। जिसका तेज निकल गया उसे एक शब्द क्या कहते हैं? तेजस्वी। कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कायर का विलोम क्या हो जाएगा? तो नीडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 53 का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए। ज्योति का विलोम शब्द क्या होता है? ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा? तम। ऑप्शन नंबर डी 54 का राइट हो जाएगा। जंगम शब्द का विलोम, जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा 55 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर है। पुष्प का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? पुष्प का पर्यायवाची कौन है? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसून। सरस्वती का पर्यायवाची, सरस्वती का परिवाची क्या हो जाएगा? बगीचा। ऑप्शन ए 57 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? घर का जो है पर्यायवाची शब्द कौन है? गेह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए।
59 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वाहनी, वाहनी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि हो जाएगा आपका उल्लंघन। 61 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, उप जोड़ इच्छा की पदों की संधि है। उप जोड़ इच्छा से कौन सी संधि बनती है? उपेक्षा। नारायण शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा? नाराज और अन। ऑप्शन नंबर सी 63 का राइट आंसर हो जाएगा। तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्जोड़ित। तत्जोड़ित जो है आपका क्या हो जाएगा? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा 64 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है? राह के लिए खर्च, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में समास कौन है? इसको आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष जो है आपका किस समास का उदाहरण हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर शब्द जो है किस समास का उदाहरण है? 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी, द्विगु समास करेक्ट हो जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। होनहार बीरवन, बीरवन के होते तो होते होत चिकने पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? यानी काम नकाज और बहाना बनाना। ऑप्शन ए शायद इसका राइट आंसर हो सकता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा थोड़ा, अगर सही हो तो बता दीजिए, नहीं तो कमेंट कर बता सकते इसका आंसर। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, यह आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा जो है किस विशेषण का उदाहरण है? 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिए, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान काल का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेमा सोती है, यह हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। 87 नंबर प्रश्न देखिए, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने की लालसा को हम लोग क्या कहते हैं? जिजीविषा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 89 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। ए नंबर ऑप्शन 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस के प्रार्थना क्या मांगते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुर। बी नंबर ऑप्शन 90 का करेक्ट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर इनमें से कौन है? डी नंबर ऑप्शन 91 का राइट आंसर हो जाएगा पंचमाक्षर। त्र किन वर्णों के मेल से बना है? त और र। त और र से क्या बना है? त्र। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो ई जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 93 का राइट आंसर हो जाएगा। ई जो है दीर्घ स्वर किसका है? 93। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा आपका? आपादान कारक। जिस छंद में 4-4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, उस छंद को क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं चौपाई छंद। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का। जिन वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। ए नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। 79 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन महाप्राण है? देखिए चलिए 79 में क्या अल्पप्राण इनमें से कौन सा है? 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन यहाँ पर हो जाएगा ध। ऑप्शन नंबर सी 80 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसके बाद छूट गया शायद, 80 के बाद आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 94 नंबर प्रश्न के आ रहा हमें, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? इसके बाद हम लोग ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? उसमें व्यंजन आपका हो जाएगा सी नंबर 95 का सी। उसको मैं कमेंट में डाल दूंगा। 80 से कितना छूट गया है यहाँ पर देखिए, 80 से लेकर के 94 के बीच में रह गया था। बाकी का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में नंबरिंग करके डाल दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 95 नंबर देखिए, उसमें व्यंजन हो गया 95 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जापू जी किसकी रचना है? जापू जी किनकी रचना है? 96 का गुरु नानक की। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न देखते हैं, रस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने जीर्ण पद जनपद नामक एक विख्यात काव्य लिखा जिसे ग्रामीण जीवन का अर्थात चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस खान ने। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ब्रज भाषा में। और सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या थी?
तो सरस्वती देवी, ये ऑप्शन सी नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा। ये बाकी क्वेश्चन जो बीच में छूट गया है, मिस्टेक से छूट गया, इसको मैं कमेंट में 81 से लेकर के 94 के बीच में जितना क्वेश्चन है सभी को कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा।